अगर आप संविधान पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि संविधान में सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम पर अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया है भारत में, उन लोगों को जब ये अधिकार दिए गए तो अधिकार देने की वजह से ये जागृति देश के अंदर आई कि जिस देश में जिनकी संख्या ज्यादा है उन लोगों को संख्या के अनुपात में अधिकार क्यों नहीं है। और इस वजह से ओबीसी की गिनती का मामला आजादी के आंदोलन में भी उठा और आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद में ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस के द्वारा दबाने की कोशिश हुई, क्योंकि जो ऊपर से कांग्रेस का राज था वो मूल रूप से ब्राह्मणों का राज था। क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद में जो पहला चुनाव हुआ उसमें 60% टिकटें कांग्रेस ने ब्राह्मणों को दी और इस वजह से ब्राह्मणों का आजाद भारत में कब्जा हो गया। 60%, 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। इसका विश्लेषण करने से एक अर्थ यह होता है कि 56.5% ब्राह्मणों ने अधिकारों पर अतिक्रमण किया। इस 56.5 में 52% तो ओबीसी है, तो इसका मतलब है 56.5% टिकटें जो कांग्रेस ने ब्राह्मणों को दी तो इसमें ओबीसी के लोगों की ही टिकटें ब्राह्मणों को दी गई। तो कांग्रेस ने ओबीसी के तो टिकट दिए नहीं। शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, इसलिए उनको देना पड़ा। तो एक तरफ तो कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की, ये एक बात है। यही बात आप लोगों के सामने बार बार आती रहती है, मगर यही बात सच नहीं है। सच क्या है? जिस 52% लोगों की गिनती जवाहरलाल नेहरू ने और ब्राह्मणों ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नहीं की, उन्होंने ही 1951 में देश में हर 10 साल में जो गिनती होती थी वो गिनती ओबीसी की हिंदू के नाम पर की। हमारे लोग एक ही बात उठाते रहते हैं कि 52% लोगों की गिनती नहीं की, गिनती नहीं की, गिनती नहीं की। बात सही है मगर आधा सच है। आधा सच बहुत खतरनाक होता है। तो मैं आप लोगों को पूरा सच बता रहा हूं कि दूसरा आधा सच ये है कि कांग्रेस जो ब्राह्मणों का राज था उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की, मगर ओबीसी की हिंदू के नाम पर गिनती की। ओबीसी को हिंदू के अकाउंट में जमा कर दिया। अगर हिंदू को हिंदू धर्म माना जाए तो हिंदू धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के अकाउंट में 60% ब्राह्मण ओबीसी के लोग, 52% लोगों के जो वोट है वो ब्राह्मण के अकाउंट में जमा कर दिए गए, ओबीसी का जीरो हो गया। ये काम कांग्रेस के लोग चुपचाप करते थे, इसलिए पता नहीं चलता था। बीजेपी के लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत उनको क्यों हुई? खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत इसलिए हुई कि कांग्रेस ने ओबीसी की गिनती जब लगातार हिंदू 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 की, तो इस पीरियड में कांग्रेस के राज में, ब्राह्मणों के राज में, ब्राह्मणों ने ओबीसी को हिंदुआइज करने का काम करते रहे। जब ब्राह्मणों ने ओबीसी को हिंदुआइज किया तो ओबीसी को पता भी नहीं चला कि वो कब ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हो गए। ब्राह्मण धर्म को कब मानने वाले हो गए और ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण धर्म के नाम पर नहीं मान रहे, ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर मान रहे। जब मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया, अरे ये धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है,
ये तो पिछड़े वर्ग के लोगों को गधा बनाने के लिए हिंदू कह रहे, ताकि छुपकर इनको हिंदू कहकर इनका इस्तेमाल किया जा सके। अगर संविधान में हर 21 साल के व्यक्ति को और बाद में 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो ब्राह्मण इनको हिंदू भी नहीं कहते, ब्राह्मण इनको शूद्र 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 ही कहते रहते। ये तो संविधान ने एम्पावर किया। ये तो बाबा साहब आंबेडकर को ये बातें समझ में आती थी। बैकवर्ड क्लासेस का डेलीगेशन पंजाबराव देशमुख के नेतृत्व में बाबा साहब आंबेडकर को मिला, तो बाबा साहब आंबेडकर को उन्होंने मांग की कि हम लोगों को संविधान में अधिकार होना चाहिए। तो दूसरे जो लोग थे, पंजाबराव देशमुख तो बहुत जागृत व्यक्ति थे, कुर्मी कुंबी जाति के थे, बैरिस्टर थे, तो उनके लोगों ने उनको कहा कि बाबा साहब को ये हम लोगों को कहना चाहिए। तो पंजाब राव ने उनको कहा कि वो अंबेडकर को सब समझ में आता है, बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या करना चाहिए, कानून के भाषा में उसको ड्राफ्ट में कैसे डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमें उतना समझ में नहीं आता है जितना उनको समझ में आता है। तो बाबा साहब आंबेडकर में भारत के संविधान को जो सामाजिक आशय उपलब्ध हुआ और हजारों सालों से जो वंचित लोग थे उन लोगों को एम्पावर किया जाना चाहिए, ये बाबा साहब आंबेडकर को समझदारी थी। बाबा साहब आंबेडकर को मानने वाले बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आती, ये शूद्र ओबीसी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, शेड्यूल कास्ट के लिए शूद्र शब्द नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए अछूत शब्द है। तो पढ़े लिखे लोगों को ये भी पता नहीं, पढ़े लिखे लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको क्या पता है, पढ़े लिखे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको क्या पता है, बाबा साहब आंबेडकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इसके अलावा सारा कुछ है ही नहीं पता। बाबा साहब आंबेडकर का विचारधारा के, उसके आंदोलन की, उसके इतिहास की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके लिखे हुए किताबों को तुमने पढ़ा क्या? तो वो हमारे मुंह की तरफ देखते रहते हैं। जब हमने बाबा साहब को जिंदाबाद कर दिया, खत्म हो गया, अभी क्या करने की जरूरत है? तो कोई किताब नहीं पढ़ता है, बल्कि कुछ लोगों ने मुझे पूछा ये कोई किताब है क्या? मैंने कहा है, तो क्या कहा? दे दे, ले लूंगा नहीं। तो जो आदमी को मुफ्त में किताब मिलता है वो पढ़ता नहीं, गल में रखता है। 1 महीने के बाद पूछो पढ़ लिया क्या? नहीं, अभी समय नहीं मिला, ऐसे ही पढ़ा रहता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हम लोगों को बोलते हैं कॉन्सेप्ट वाले लोग अम्बेडकरवादी नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले लोग अम्बेडकरवादी नहीं है। क्यों? ज्यादा जिंदाबाद नहीं बोलते, तो ज्यादा जिंदाबाद नहीं बोलते, तो जिंदाबाद ना बोलने वाले लोग अम्बेडकरवादी नहीं। हम तो एक बार भी नहीं बोलते। मगर सारे देश भर में जो फुले शाह अम्बेडकर का आंदोलन है उसकी ABCD भारत को पढ़ाने की, भारत को समझाने की और भारत के तमाम लोगों को इसकी जानकारी देने का सारा काम रात दिन